सनातन के खिलाफ जहरीले बोल का सिलसिला थम नहीं रहा है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर बवाल अभी चल ही रहा था कि अब डीएमके के एक और नेता सनातन पर विवादित बयान देने में उदयनिधि से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग से कर दी। बुधवार को एक कार्यक्रम में ए राजा ने कहा कि उदयनिधि ने जो भी बोला है वो काफी कम है। उनका रुख नरम था, इसलिए उन्होंने सिर्फ मलेरिया और डेंगू कहा है। ये सामाजिक कलंक वाली बीमारियां नहीं हैं। हकीकत तो ये है कि सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि सनातन कुष्ठ रोग और एचआईवी से भी ज्यादा घातक है। ए राजा यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम को भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और विदेशी दौरों पर नहीं जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह को चैलेंज करता हूं कि वो मुझसे सनातन धर्म पर बहस कर लें। दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को बुलाएं, शंकराचार्य को भी बिठाएं और अपने सभी हथियारों को छोड़ दें। ए राजा के बयान पर बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया, उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके के ए राजा सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि विशुद्ध नफरती बोल हैं जो सनातन धर्म का पालन करने वाले देश की 80% आबादी पर निशाना साधता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की यही सच्चाई है, जो सोचते हैं कि हिंदुओं को नीचा दिखाकर चुनाव जीते जा सकते हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद ए राजा का एक और बयान आया, जिसमें वो अपने बयान पर कायम दिख रहे हैं। I am prepared to give answer for all cabinet ministers. If the Prime Minister convene the meeting and let them be permitted me, I will explain which one is Sanatana Dharma. Thereafter you decide. Let him decide. You said you are ready for debate. Yes, even now I told. ये पूरा बवाल उदयनिधि स्टालिन के बयान से शुरू हुआ था। कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में तमिलनाडु सरकार के मंत्री ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बता दिया। उदयनिधि ने इन बीमारियों की तरह सनातन का समूल नाश करने की बात कही थी। इस बयान के बाद देश भर में बवाल हो गया। बीजेपी आक्रामक तरीके से हमलावर हो गई। साधु संतों ने भी उदयनिधि को फटकार लगाई। यहाँ तक कि डीएमके जिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने भी ना सिर्फ बयान से पल्ला झाड़ा, बल्कि उदयनिधि को सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दे दी। उदयनिधि के बाद अब ए राजा के इस बयान से बवाल बढ़ना तय है, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री ने भी अपने मंत्रियों को सनातन विरोधी बयानों पर पलटवार करने की खुली छूट दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।